Did you know an apple a day can keep the doctor away, but a tech advice from me can keep you safe from scams. Let's see कि आज मैं आपको कौन से स्कैम से बचाने जा रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फेवरेट बाय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो. और आज की इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि किस तरह से एक पावर सप्लाई आपके पीसी के लिए उतनी ही जरूरी है जिस तरह से ये एप्पल आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. सो सेब खाना मत भूलिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं बहुत इन डेप्थ नॉलेज या जो कंफ्यूजिंग नॉलेज है उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं. हम लोग ऐसी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में जो आपको पता होनी चाहिए, जो पावर सप्लाई बाय करते वक्त बिल्कुल बेसिक स्टफ होता है. और ये सब ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इन डिसाइडिंग योर पीसीज पीएसयू, या फिर आपने किसी को एडवाइस भी देनी हो. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शंस की. तो इसमें तीन ऐसी प्रोटेक्शंस है जो आपने देखना है हर पावर सप्लाई के अंदर आपको मिले. सबसे पहले है OCP. ये होती है ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपका पीसी कहीं किसी वजह से बहुत ज्यादा करंट यूटिलाइज करने लग गया और ओवर द कैपेसिटी ऑफ द पावर सप्लाई यूज कर रहा है, तो पावर सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप करने के बजाय OCP ट्रिगर करे और बंद हो जाए. इससे आपके कंपोनेंट सेफ रहेंगे, क्योंकि वोल्टेज जितनी ड्रॉप होती है उतना ज्यादा रिस्क ज्यादा हो जाता है आपके कंपोनेंट्स के खराब होने का. वहीं पे जो सेकंड हमारे पास चीज आ जाती है दैट इज OVP, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन. OVP बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन द केसेस अगर आपकी जो ग्रिड है या वापडा है या आपका सोलर सिस्टम है या यूपीएस है, वहां से आपकी पावर सप्लाई को वोल्टेज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलता है. फॉर एग्जांपल 300 वोल्ट्स, 350 वोल्ट्स, तो पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है. इन केसेस जहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जैसे आप कह लो कि 500 से 600 वोल्ट वगैरह अगर आते हैं आपकी ग्रिड की तरफ से, वहां पे तो पावर सप्लाई का बचना ही मुश्किल हो जाता है. बट अगर आपकी पावर सप्लाई में OVP होगी तो आपकी पावर सप्लाई या तो शट डाउन हो जाएगी या फिर वो अपने आप को खराब करके आपके जो पीसी कंपोनेंट्स हैं उनको सेव कर लेगी. तो ये भी एक अच्छा फीचर है. यस, काफी लोग समझते हैं अगर पावर सप्लाई खराब हो गई है या खुद जल गई है ओवर वोल्टेज की वजह से तो ये एक बुरी चीज है, जबकि ये अच्छी चीज होती है. अगर वो खुद नहीं खराब होती और वो बंद भी ना होती तो आपके पीसी कंपोनेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं रिस्क ऑफ डैमेज के ऊपर. यहीं पे हमारे पास एक तीसरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन आ जाती है, दैट इज SCP या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन. फॉर एग्जांपल आपके मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है, मदरबोर्ड तो जल गया, मदरबोर्ड का जो इशू था वो तो उसने क्रिएट कर लिया अपने आप के लिए, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपकी रैम को, GPU को, CPU को, आपकी NVMe एटसेट्रा को भी डैमेज कर सकता है. अगर आपकी पावर सप्लाई के अंदर SCP होगी यानी कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होगी तो आपको एक हेल्प आउट मिलेगी. जो भी कंपोनेंट एक कोई खराब हो रहा है वो दूसरे कंपोनेंट्स को अफेक्ट नहीं कर सकेगा. उससे पहले ही आपकी पावर सप्लाई सिस्टम को पावर कट डाउन कर देगी, आपके सिस्टम को किसी किस्म की पावर नहीं मिलेगी. दैट अल्टीमेटली मींस कि आपकी जितनी भी बाकी कंपोनेंट्स हैं वो सेव्ड रहेंगे. इसके बाद बात कर लेते हैं 80+ रेटिंग्स की. 80+ रेटिंग्स के लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने जरूर बनाई थी, लेकिन इन दिस बिगनर्स गाइड हम लोग बात करेंगे 80+ रेटिंग्स होती क्या है और क्या रेटिंग्स आपको किस किस्म के पीसी के लिए लेनी चाहिए. सबसे पहली चीज 80+ रेटिंग का मतलब ये है कि आपकी पावर सप्लाई में कितने अच्छे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. इन द लेमैन्स लैंग्वेज, जितनी ज्यादा रेटिंग ज्यादा होगी उतने अच्छे कंपोनेंट्स होंगे. लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोकल वेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आपको थंडर वगैरह या बूस्ट या ईज एटसेट्रा देखने को मिल जाते हैं, ये जो रेटिंग्स क्लेम कर रहे होते हैं 80+ ब्रॉन्ज की, दोस आर स्केप्टिकल. कभी वो ठीक हो भी सकती हैं, कभी ठीक नहीं भी हो सकती. उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. आई जस्ट से कि अवॉइड दोस. मैं अच्छी ब्रांड्स की बात करूं और एंड पे हम वीडियो की बात भी करेंगे कि कौन सी ब्रांड्स आपको बाय करनी चाहिए. यहां पे सबसे चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट कि आपको किस किस्म के पीसी के लिए कौन से वाली रेटिंग की PSU लेनी चाहिए. अगर आपका लाख या 1.5 लाख तक का बजट है तो आपको 550 वॉट्स या 650 वॉट्स 80+ वाइट भी मिल रही है तो इट्स फाइन. अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप 3-4 हजार या 5 हजार एक्स्ट्रा लगा सकते हो, देन डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम 80+ ब्रॉन्ज कैटेगरी, बट 80+ वाइट शुड वर्क फाइन. अगर आप 650 पे जा रहे हो तो 80+ ब्रॉन्ज और 80+ वाइट में लिटरली 1000 से 1500 रुपए का फर्क रह जाता है. तो आप बेहतर है कि 1000-1500 एक्स्ट्रा लगा लो अगर आप 650 पे जा ही रहे हो. 650 से अगर आप लोग नीचे हो 550 तो फिर 80+ वाइट समझ आती है. वहीं पे अगर आपका पीसी है 2.5 लाख या 3 लाख रुपए, या चले आप कह लें कि 1.5 लाख से जो 3 लाख वाला बजट है, यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप कोशिश करो कि 80+ ब्रॉन्ज पे ही रहो. 80+ गोल्ड की तरफ जाने का इतना कुछ फायदा होगा नहीं. अगर आप जा रहे हो 3 से 4 लाख रुपए वाली या 4.5 लाख रुपए वाली प्राइस ब्रैकेट के अंदर, वहां पे आप यूं कर सकते हो कि 80+ गोल्ड में जा सकते हो, लेकिन फुली मॉड्यूलर के ऊपर ना जाओ. आप PN750D हो गई या फिर थर्मल राइट वगैरह की 80+ गोल्ड कुछ आती है PSUs जो कि नॉन मॉड्यूलर होती हैं. 25,000 से नीचे नीचे तक आपको 750 और 850 वॉट में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, उनमें आप वो बाय कर लो. इसके बाद अगर ऑनवर्ड्स आप जाते हो, मतलब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख,
डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी 8 लाख तक 80 प्लस गोल्ड विद गुड रेटिंग्स, गुड कैपेसिटी, या फिर आप मैक्सिमम जो कैपेसिटी है यानी 1000 वॉट या 850 वॉट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके साथ जा सकते हो। और उसके बाद अगर हम और हायर एंड बजट पे जाते हैं तो फिर इट रियली डिपेंड्स कि यूजर को क्या चाहिए, जीपीयूज कितने हैं, कौन से हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं उसको नहीं कवर करना चाहूंगा, हम लोग बेसिक स्टफ की बात करें अभी फिलहाल। इसके बाद तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है व्हाइल चूजिंग अ पीएसयू। आपने ये देखना होता है कि कौन सी पीएसयू में किस किस्म की कॉस्ट कटिंग की गई है। सबसे पहली चीज एक आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि अगर आप कोई भी बजट पावर सप्लाई लोगे तो उसमें किसी न किसी किस्म की कॉस्ट कटिंग आपको लाजमी देखने को मिलेगी। आपको कोई भी बजट पीएसयू विदाउट कॉस्ट कटिंग नहीं मिल सकती। यहां पे एक चीज आ जाती है, कॉस्ट कटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकती है। इन पीएसयू देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल कंपोनेंट्स आप कह लो, कौन से वाले कंपोनेंट पे कितनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है वो मैटर कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी पावर सप्लाई के अंदर कॉस्ट कटिंग की गई है एमओवी या बेसिकली इनरश जो करंट आ रहा होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे एमओवी नहीं लगाया गया, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये चीज अगर आपकी पीएसयू में मिसिंग आती है तो फिर आपके लिए एक मसला ये क्रिएट हो सकता है कि आपकी जो ओसीपी है या ओवीपी है या फिर एससीपी है, इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर फंक्शनिंग के ऊपर नहीं जा रही होगी, प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं होगी। एट द सेम टाइम अगर हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर, कैपेसिटर्स के ऊपर थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो चलती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था ईज की पावर सप्लाई जो फर्स्ट बैच में स्पेशली आई थी, उनमें एशियाक्स के कुछ ऐसे कैपेसिटर्स देखने को मिले थे हमें जो कि बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड थे। 1 से 1.5 साल की यूजेज के बाद वो कंप्लीटली आउट ऑफ सर्विस हो जाते थे। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे थर्मल राइट वगैरह जो भी आपकी 13 से 15 हजार रुपए की प्राइस ब्रैकेट में जितनी भी पीएसयूज आ रही हैं, वो सब के सब कैपेसिटर्स थोड़े से लोअर ग्रेड के यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो आपको 4 से 5 साल लास्ट कर सकते हैं। यहीं पे एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कॉस्ट कटिंग के टाइम आपने ये भी जरूर माइंड में रखना है कि आपकी जितनी भी बजट पावर सप्लाईज हैं ये डिजाइंड होती हैं 3 से 5 साल का जो अरसा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना यूज किया है, कैसी एनवायरमेंट में यूज किया। 3 से 5 साल से ज्यादा आपकी स्पेशली 80 प्लस ब्रॉन्ज वाली जो या एंट्री लेवल की 80 प्लस गोल्ड की पीएसयूज हैं ये नहीं डिजाइंड होती। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक और जगह जहां हमें कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है वो है स्विचिंग साइड की। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू भी किया था, एसी के एक फर्स्ट प्लेयर की पावर सप्लाई आती है, उसके अंदर 200 से 240 वोल्ट्स के दरमियान वो 80 प्लस ब्रॉन्ज की रेटिंग पे रेटेड थी। लेकिन अगर 200 से नीचे जा रहे हैं दैट मींस कि वहां पे वो चल तो सकती है, लेकिन आपको जो 80 प्लस ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी रेटिंग्स हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जहां पे कॉस्ट कटिंग सेंस बनाती है कि ठीक है 200 से नीचे अगर कोई जा रहा है तो 80 प्लस रेटिंग वो एफिशिएंसी नहीं भी अचीव कर रहा तो 1-2% कम हो भी रहा है तो इट्स फाइन इनफ। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं और ब्रांड्स की तरफ तो वो और बहुत सारी चीजों के अंदर यानी कि रिपल कंट्रोल के अंदर या डीसी टू डीसी टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो आपकी बेस कोर कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके रिपल को इफेक्ट कर रहे होते हैं या फिर आपकी जो पावर डिलीवरी है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर कॉस्ट कटिंग करने लग जाती है, स्पेशली जितनी भी लोकल ब्रांड्स हैं। और वो कॉस्ट कटिंग सिंपल सी बात है इस वजह से करती हैं, रीजन इज कि उनको वहां पे पैसे ज्यादा बच रहे होते हैं। अगर ये कैपेसिटर्स हो गए या फिर एमओवीज तो नॉट समथिंग जिस पे कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। कैपेसिटर्स के अंदर आप थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग अगर करें तो फिर आपको इतने पैसे नहीं बचते, बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। तो प्रॉपरली जितनी भी हमारी पाकिस्तान की लोकल ब्रांड इस वक्त चल रही हैं वो सब की सब कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा या तो कैपेसिटर्स में कर देती हैं या फिर वो प्रॉपर जो डीसी टू डीसी टेक्नोलॉजी है उसकी इंप्लीमेंटेशन या फिर इंडक्टर्स के साइज उनकी तरफ चले जाते हैं। सो जो ब्रांड्स में आपको एंड पे बताऊंगा वीडियो के आप उनके साथ ही स्टिक करें तो दैट विल बी बेटर। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो रेटिंग्स हैं या आपकी जो बजट पावर सप्लाईज है इनकी यूजेज की या फिर यूज्ड पीएसयूज की बाइंग की। सबसे पहली चीज आपने ये समझनी है कि पावर सप्लाई अगर आपने आज से 6-7 साल पुरानी ले ली है यूज में, दैट मींस कि वो 6-7 साल यूज हो चुकी है। और 80 प्लस ब्रॉन्ज की आपकी जितनी भी पावर सप्लाईज होती हैं इनको बनाया ही सिर्फ 3 से 5 साल के अरसे तक के लिए यूजेज के लिए जाता है, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लग जाती है। वो फॉर द टाइम बिंग आपको लग रहा होगा कि यार ये अच्छी चल रही है, ठीक है गुजारा चला रहा है, लेकिन उसको आप जितना जल्दी चेंज कर लें आपके अपने फायदे की चीज है, आपको उतना ज्यादा रिस्क फैक्टर जो है वो कम देखने को मिलेगा इन अ ब्रांड न्यू पीएसयू। उसके बाद अगर हम लोग साथ बात कर लेते हैं जो 80 प्लस गोल्ड यूनिट्स होते हैं, अगर आप अच्छे 80 प्लस गोल्ड यूनिट्स की तरफ जाते हैं जो मॉड्यूलर के अंदर आते हैं वो 8 से 10 साल की जो यूजेज है उसके लिए डिजाइन होते हैं। साथ ही साथ जो आपके एंट्री लेवल के 80 प्लस गोल्ड वाले हैं वो तकरीबन 4 से 6 साल जो आपको ब्रॉन्ज वाला पीरियड मिलता है देखने को, उससे 1 या 2 साल या मैक्सिमम 3 साल ज्यादा यूजेज देखने को उनमें मिल सकती है। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक
कि आप आज से 10 साल पुराना एक 80 प्लस गोल्ड या 80 प्लस प्लैटिनम का पावर सप्लाई यूनिट लेते हो यूज में 10-15 हजार का, और आप कहते हो कि यार ये यूज वाला जो यूनिट है इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे अपने अभी जो करंट सिस्टम है उसके अंदर। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस एप्पल से ही दूंगा। ये मैंने खा लिया बाय द वे। जस्ट इमेजिन कि ये एक पूरा सेब है, ठीक है, ये पूरा सेब है लेकिन साइज इसका छोटा है, ठीक है। साइज अगर छोटा है स्टिल आपको इसके अंदर जूस देखने को मिल सकता है, लेकिन वहीं पे एक बड़े साइज का सेब मैं रख देता हूं फ्रिज में, वो 3 से 4 दिन पड़ा रहता है, 5 दिन पड़ा रहता है या फ्रिज से बाहर पड़ा रहता है। तो आप इमेजिन करो कि उसका टेस्ट और एक वो छोटा जो ताजा सेब है उन दोनों के टेस्ट में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। सेम थिंग गोज फॉर द PSU। जरूरी नहीं है कि 80 प्लस गोल्ड या 80 प्लस प्लैटिनम की पावर सप्लाई अगर 10 साल यूज होके आई है तो वो अभी भी ब्रॉन्ज वाले से अच्छी होगी। ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज का यूनिट आपको बेहतर परफॉर्मेंस ऑलवेज एवरी डे एनी डे ईच डे प्रोवाइड करेगा देन अ यूज PSU, स्पेशली जो 5 साल से ज्यादा यूज हो चुकी है। और डजंट मैटर कि वो ब्रॉन्ज थी, गोल्ड थी, कौन सी थी, उसके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। इसके बाद हम लोग इस वीडियो का एंड जो है उसमें डिस्कस करेंगे ब्रांड्स। अच्छा, अब यहाँ पे काफी लोग जो है वो हर वक्त पूछ रहे होते हैं यार ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। ब्रांड के अंदर भी हमारे पास मॉडल्स आते हैं, हर मॉडल हर ब्रांड का लेने लायक नहीं होता। फॉर एग्जांपल XPG पायलन, XPG कोर रिएक्टर, साइबर कोर बहुत अच्छी पावर सप्लाईज हैं। XPG की PSUs आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन XPG की प्रोब भी पाकिस्तान में आती है। अब प्रोब क्या लेनी चाहिए, मैं किसी दिन भी किसी को भी रिकमेंड नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि आप अपना PC बेशक 2 साल घर में रखो, उसको यूज ना करो, वो ऑन भी ना होता हो, लेकिन आप XPG की प्रोब या फिर MSI बहुत अच्छी ब्रांड है लेकिन उनकी वो BN या DN करके 1-2 सीरीज आती हैं, आप उनको अवॉइड करो जितना मर्जी कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो। आप उनकी जगह इवन जो है लाइक जो भी नॉर्मल ब्रांड्स के अंदर आती हैं हमारे पास अच्छी PSUs या सॉरी नॉर्मल जो अच्छे 80 प्लस ब्रॉन्ज के ऑप्शंस आते हैं आप उनमें से ले सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको रूल ऑफ थंब बताऊं कि इन ब्रांड्स की PSUs के अलावा आपने किसी और ब्रांड की तरफ देखना भी नहीं है, ये हमारे पास बन जाते हैं कुछ गिने चुने 5-6 ब्रांड्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं XPG की, उसके बाद हमारे पास डीप कूल आ जाता है, साथ में हमारे पास थर्मल राइट है, उसके बाद सिल्वर स्टोन आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर फ्लावर, और फिर उसके बाद कूगर भी आ जाता है। ये 6 ऐसी ब्रांड्स हैं, ये आपने अपने नाम कहीं पे नोट करके रख लो। ये ऐसी ब्रांड्स हैं कि इनकी पावर सप्लाई आपको पाकिस्तान के अंदर 365 डेज 24/7 365, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ब्रांड का कोई ना कोई अच्छा ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल रिपीट इट अगेन कि मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करता है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक देखने को मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, वहां पे आपको कंज्यूमर्स कॉर्नर के अंदर PSU रिकमेंडेशंस भी देखने को मिल जाएंगी। PSU सेक्शन के अंदर आई डू एक्चुअली ट्राई कि मैं महीने में एक दफा वो लिस्ट अपडेट कर दूं, वहां पे जो भी मॉडल्स लिस्टेड हैं आप उनकी तरफ इजीली जा सकते हो। अब मैं आपको कुछ मॉडल्स रिकमेंड कर देता हूं जो हर बजट के लिहाज से आते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही मिलेंगे तो यही लेने हैं। कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस भी हैं, वो आपको मैंने डिस्कॉर्ड वाला बताया, वहां पे भी देख सकते हो। अगर तो आप स्टार्टिंग बजट में हो, आपके पास 11,000 है, ठीक है, 11,000 में आपको 550 वॉट्स 80 प्लस वाइट देखने को मिल जाती है, सुपर फ्लावर की जिलियन। इसके बाद अगर आपके पास है 13 से 14,000 रुपए, 13 से 14,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी सुपर फ्लावर की जिलियन 650 80 प्लस ब्रॉन्ज, या फिर आपको देखने को मिल जाएगी थर्मल राइट की TR TB 650S। ये दोनों अच्छे यूनिट्स हैं, आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास 15,000 से 16,000 रुपए तक की प्राइस रेंज के अंदर पैसे हैं तो आपको चूज करनी चाहिए आइदर XPG पायलन या फिर डीप कूल की PL 650D। दोनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं पर्सनली PL 650D को ज्यादा प्रेफर करूंगा। मिलती थोड़ी मुश्किल से है, स्टॉक इसका कम आता है, लेकिन अगर स्टॉक नहीं मिल रहा तो आप XPG पायलन ले लो। मेरा जो रीजन है PL 650D को चूज करने का वो 12 VH पावर का कनेक्शन है, वो आपको देखने को मिल जाता है, या फिर ATX 5.0 की सपोर्ट भी आप कह सकते हो, वो भी देखने को मिल जाती है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास थोड़े से पैसे और ज्यादा है, मतलब 17 से 19,000 रुपए वाली प्राइस रेंज, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है XPG पायलन 750 या फिर PL 750D। इसके बाद हम लोग 20 या उससे ऊपर जाते हैं तो आपको सबसे एक अच्छा ऑप्शन पहले देखने को मिलता है 850 वॉट्स में 80 प्लस ब्रॉन्ज के अंदर, जो कि हमारे पास आता है सिल्वर स्टोन की तरफ से। मॉडल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो यहाँ पे एडिटर हमारे ऐड कर देंगे। आप ये बाय कर सकते हो 20 से 21,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, एग्जैक्टली प्राइस भी मेंशन हो जाएगी यहाँ पे इस PSU की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 22 से 23,000 वाली प्राइस रेंज में जाते हो, फिर आपके पास PN 750D आ जाती है, काइबर 750 भी आ जाती है। काइबर ऑल्दो जो है वो अब आपको कम देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर क्योंकि वो डिसकंटिन्यूड है। PN 750D या फिर आप थर्मल राइट के 1-2 ऑप्शंस हैं जो कि गोल्ड के अंदर आते हैं, वो आ जाते हैं, और फिर यही वेरिएंट्स आप 850 में भी ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं 30,000 से 35,000 रुपीस की प्राइस रेंज। यहाँ पे आपको 750 850 दोनों 80 प्लस गोल्ड देखने को मिलेंगे ऑप्शंस। डीप कूल का PN 850M या फिर PN 750M आप ले सकते हो, या फिर एट द सेम टाइम आप XPG के कोर रिएक्टर देख सकते हो, कोर रिएक्टर 2 आपको मिल जाएगी। उसके अलावा थर्मल राइट के 1-2 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास,
सुपर फ्लावर की सीरीज आ जाती है। और अगर आप लोग 50,000 की प्राइस रेंज में जाते हो तो वहां पे आपको 3 ही कंपनीज मेजरली पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, और वो 3 मेजर कंपनीज जो है जो मैं रिकमेंड करूंगा वही है। वन इज आपको सुपर फ्लावर देखने को मिलती है, सेकंड उसकी आपकी लीडेक्स सीरीज देखने को मिलती है, उसके बाद आपको एक्सपीजी की साइबर कोर सीरीज देखने को मिलती है, एंड आपको डीप कूल की पीएन सीरीज की 1000 एंड 1200 वॉट्स देखने को मिलती है। इसके अलावा जितनी भी ब्रांड्स हैं अच्छी हैं। सिल्वर स्टोन के कुछ 60,000 एंड 70,000 वाली प्राइस रेंज के अंदर ऑप्शंस आते हैं, बट वो ठीक है, गुजारे लायक है। आप उनको मतलब गुजारे लायक नहीं, प्राइस टू वैल्यू वाइज वो गुजारे लायक है, अच्छी पावर सप्लाईज है, लेकिन प्राइस टू वैल्यू वाइज आई रियली थिंक दे शुड हैव बीन 10,000 चीपर। थोड़ा सा मुझे उनकी प्राइस रेंज ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। वेल, वो आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहें, मेरा काम है आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना। इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो अबाउट हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, डू यू वांट दिस वीडियो स्टाइल टू कंटिन्यू इन मदरबोर्ड्स एंड अदर स्टफ। अब हम लोग पेरिफेरल्स और उनको भी कर रहे हैं, और पेरिफेरल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी जाओ इंस्टाग्राम पे टेकमैश गियर्स को फॉलो करो। बहुत सारे एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बोज, रेयर कीबोर्ड्स, माइस एंड एट द सेम टाइम हेडफोन्स, आईएम्स वगैरह भी वहां पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ yourself and your PCs. Buy good PS shoes and do not forget to eat apple. An apple a day keeps the doctor away.